प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। आज के सवाल नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में, सवाल नंबर 81 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों के रिप्लाई हमें मिल रहे हैं। मैं आपके आंसर्स को पढ़ता हूं जो बहुत ब्लेसेड होते हैं। कभी कभी मैं उसमें से भी लर्न करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको भेजता हूँ आप उसमें से भी लर्न करते होंगे। आज हम अपने सवाल नंबर 81 में है, क्वेश्चन नंबर 81 में है, और आज का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बिलीव करता हूँ ये आपको एक अच्छी स्टडी में ले जाएगा या आपको एक अच्छे अध्ययन में ले जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं सवाल को आपके सामने रखने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। इन दिनों में आप देख रहे हैं कि इज़राइल और अलग अलग देशों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। बाइबल में ये पहले से ही लिखा है कि ऐसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो सब हम अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है, हम वो पीढ़ी हैं, हम एक ब्लेसेड, सच में मैं अपने आप को बहुत ब्लेसेड समझता हूँ कि मैं वो पीढ़ी हूँ जिसने अपनी आंखों से प्रभु के वचन को पूरा होते देखा है। और हाँ, मैं जानता हूँ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हैं, लेकिन ये हैरान हैरान करने वाली बातें हैं कि कैसे खुदा का एक एक कलाम पूरा होते जा रहा है। मुझे लगता है हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बस हमें लेने आएंगे और हमें हर दिन हर समय तैयारी नहीं करनी है, तैयार रहना है। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम कैसे तैयार हो सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी जो है वो ये है, हमें अपनी जिंदगी को जांचना चाहिए। हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा उठना बैठना, हमारे एक्शंस, हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस क्या हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं। जो हम कर रहे हैं क्या वो खुदा को अच्छा लग रहा है? अगर हमें लग रहा है कि नहीं ब्रदर, कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं है, हमें उन चीज़ों को लेके प्रभु के पास जाके पश्चाताप करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए कि प्रभु जी आप मुझे माफ़ करिए। मैं ये चीज़ें सालों से करता आया हूँ पर अब मैं नहीं करना चाहता। प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मैं ये करूँ, लेकिन मुझसे हो जाती है, इसीलिए आप मुझे अनुग्रह दीजिए। आपका अनुग्रह मुझे पाप से बाहर निकालेगा। आपका अनुग्रह मुझे अनगॉडलीनेस को, अभक्ति को ना कहना सिखाएगा। मैं आप में से कहना चाहता हूँ हमारे पास बहुत कम समय है, आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। मुझे लगा मैं छोटा सा मैसेज आपको दूं और आज सवाल नंबर 81 है। मैं सबसे पहले आपका होमवर्क आपको दे देता हूं। इस हफ्ते में आपको पढ़ना है मत्ती का 10 अध्याय, उसका 1 से लेकर 15 तक। 10 चैप्टर 10 वर्स 1 to 15। मैथ्यू, मत्ती की इंजील 10वां बाब 1 से लेकर 15 आयत तक आपको पढ़ना है। इसे पढ़ते समय आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कैसे जीसस अपने डिसाइपल्स को सेवकाई, मिनिस्ट्री के लिए भेज रहा है। बाइबल बताती है जहां जहां वो जाने वाला था वो कहां कहां पर डिसाइपल्स को भेजता था कि तुम जाओ और सेवा करो। और बाइबल बताती है कि जब उसने उन्हें भेजा तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश, आज्ञाएं दी, कुछ नियम दिए कि कहाँ जाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन 10 के 10 अध्याय के 14th में जीसस ने उन्हें कहा, यीशु ने उन्हें कहा, जिस जगह पे कोई तुम्हें स्वीकार न करे, तुम्हें रिजेक्ट कर दे, वहां लिखा है उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ दो। अब मेरा सवाल यह है, क्यों जीसस हमें धूल झाड़ने के लिए कहता है? यीशु कहता है जिस घर में, नगर में जाओ, अगर वो लोग तुम्हें स्वीकार न करें तो धूल झाड़ दो। मेरा सवाल यह है, वो क्यों कहता है कि धूल झाड़ो? क्या कारण है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज
25 अक्टूबर है, वेडनेसडे है। आज से आप इसे पढ़िए और आप हमें अपना आंसर 1 नवंबर तक भेज सकते हैं इसी नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मैं सवाल को फिर से दोहराता हूं, क्यों जीसस ने कहा धूल को झाड़ लो। मैं जानता हूं ये थोड़ा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग। इसे पढ़िए, प्रार्थना करिए, जो पवित्र आत्मा आपको कहे वो इस नंबर पे आप हमें भेजिए और 1 नवंबर तक आपको मेरे आंसर्स भी मिल जाएंगे जो मुझे आंसर भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते में आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और आंसर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें आपका इंटरेस्ट पता चले। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।